शुक्रगुजार हैं कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप लोग जो यहाँ पर पहुँचे। मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आप लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पर पहुँचे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से हो हल्ला जो है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है, क्योंकि हमारे एक इलेक्टेड एमएलए को पीएसए के तहत यहाँ पर अरेस्ट किया गया। आज हम आपकी साथ से सरकार को, वो एनसी की गवर्नमेंट हो, वो एलजी लेड गवर्नमेंट हो, उन सबको एक चीज बताना चाहते हैं कि ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है यहाँ पर कि एक ऐसा ड्रैकोनियन लॉ, ऐसा कानून जिसके तहत जम्मू कश्मीर के बहुत सारे हजारों नौजवानों को जेलों के अंदर रखा जाता है और 2 साल के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद जो है वो जज साहब के पास जब केस जाता है तो वो उसको क्वैश करते हैं। तो इससे समझ में आता है कि आज तक एक भी पीएसए का केस ऐसा नहीं है जिसको जज साहब ने कैश ना किया हो। किसी का 6 महीने के बाद, किसी का 2 साल के बाद, किसी का 3 साल के बाद। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा एक मुद्दा है कि भी महराज मलिक को तो हम बाहर लाएंगे ही लाएंगे, ही इज अवर पार्ट। लेकिन ये जो हु हल्ला महराज मलिक जी की वजह से पड़ा, क्योंकि वो एक एमएलए थे, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके पीछे पार्टी थी, उनके पीछे लोग थे, तो बात सामने आई। लेकिन ऐसे हजारों नौजवान जो हैं जिनको अंदर रखा गया है, जिनको कई कई सालों के लिए जेल में सड़ाया जाता है, फाइनेंशियली डैमेज किया जाता है, उनकी जो परिवार है, फैमिली है, वो कितना सफर करती है और उनकी बात करने वाला कोई नहीं है। आज हम इस प्लेटफॉर्म से अनाउंस करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी का आप देख रहे हैं यहाँ पर तमाम सीनियर लीडर्स जो क्रीम है जम्मू कश्मीर की, वो यहाँ पर बैठी हुई है। और हम इसलिए बैठे हैं कि हम एक नई जंग शुरू करने जा रहे हैं पीएसए कानून के खिलाफ। हम नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये पीएसए जैसा कानून, जो काला कानून जो रहे, कोई ऑफिसर पुलिस का नाराज हो गया किसी के साथ तो पीएसए आ गया, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बड़ा ऑफिसर नाराज हो गया तो पीएसए आ गया। हम नहीं चाहते कि ये चीज जो है आगे दोहराई जाए। इसके लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी हमने। और साथ ही साथ हम बताते चलें कि जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पार्टियां हैं, वो चाहे नेशनल पार्टियां, चाहे यहाँ की रीजनल पार्टीज, तमाम से आह्वान करेंगे कि भी आप भी इस पूरे जो हम एक आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं इसके अंदर हमारा सहयोग करें और चलें। और साथ ही साथ हम याद करवाना चाहते हैं जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को कि आपके मैनिफेस्टो के अंदर लिखा हुआ था कि हम सरकार बनाएंगे तो ये पीएसए जैसा जो काला कानून है इसको हम कालादम करेंगे, यहाँ से इसको खत्म करेंगे। तो जनाब आज आप इस पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आप महराज जी के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन महराज जी से जैसे हजारों नौजवान जो है वो जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, जिनकी बात करने वाला कोई नहीं है। आज के बाद आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स, आम आदमी पार्टी यहाँ से हो, दिल्ली से हो, हमारी सेंट्रल लीडरशिप हो, हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो महराज जी के साथ हुआ वो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। जैसे आप सब लोगों को पता है कि ये पहली बार आपने देखा कि जी किसी एमएलए के ऊपर पीएसए लगा। आप ये भी पहली बार देखोगे कि भाई ये पहला और आखिरी पीएसए है जिसको हम बना के छोड़ेंगे। हम ये लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे और इसको कामयाबी तक पहुंचाएंगे। ये आज का हमारा मैसेज था। इसी के साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा महाना मैडम से कि वो 2 मिनट के अंदर अपनी बात को रखें। जैसे शफीर जी ने बोला कि आज मुद्दा एक इंसान का नहीं है, आज मुद्दा उन सब के लिए है जो पीएसए के तहत आज जेलों में सड़ रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, ये बड़ी विडंबना है हमारी कि स्टेट के बाद यूटी हमें कन्वर्ट कर दिया गया और अब ये जो एलजी लेड गवर्नमेंट है, मैं तो ये बोलूंगी कि एलजी लेड गवर्नमेंट भी यहाँ कुछ नहीं कर रही है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हाईकमांड से, दिल्ली से आ रही हैं इनको, क्योंकि एक डीसी जो है वो उसको भी शायद अंदर ही अंदर पता होगा कि मैंने इतना बड़ा जो गलती कर दी है उसका खमियाजा अब इनको भुगतना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप देखें त्राही त्राही पूरी स्टेट में मची हुई है, पूरी यूटी में मची हुई है। सारे ऑपोजिशन के भी लीडर्स, हमारे सिटिंग सीएम, डिप्टी सीएम एंड बाकी के जितने भी लीडरान हैं, सिर्फ बीजेपी वालों को छोड़ के सब ये कह रहे हैं कि पीएसए जो है ये बिल्कुल गलत है, सरासर ये बेइंसाफी है और ये नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात देखिए कितना छाती ठोक के ये गवर्नमेंट बोलती है, गवर्नमेंट एलजी लेड गवर्नमेंट ये बोलती है, एडमिनिस्ट्रेशन ये बोलती है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए और अदरवाइज ऑल्सो कि अमन एंड शांति है। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कौन सी अमन एंड शांति की ये बात करते हैं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है राज्यसभा का यहाँ पे सिर्फ बात करने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए श्रीनगर पहुंचता है, आप उसको हाउस अरेस्ट कर देते हैं। पूछना चाहते हैं, ये जवाबदेही है इस एडमिनिस्ट्रेशन की कि आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एक एक्स मिनिस्टर को जो सिटिंग एमएलए हैं हमारे, उन दोनों को आप लोगों से बातचीत नहीं करने दे रहे हैं, अपने हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने नहीं दे रहे हैं, उनको आपने ऐसे हाउस अरेस्ट कर दिया है जैसे उन्होंने बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल कांड कर दिया है।
जहां तक महराज जी की बात करें, मैंने अपने परसों जब हमारा विरोध प्रदर्शन था उनके आने पे संजय सिंह जी के, तो मैंने काफी मीडिया को भी बाइट्स दी हैं कि ये सरासर गलत है और ये पॉलिटिकली लेड ये जो एक्शन है इन्होंने लिया है। एंड ये बड़ी विडंबना है कि इस तरीके के काले कानून आप लगा के, ऐसे एक्ट लगा के आप नॉर्मल इंसानों को भी आप जेल में डाल रहे हैं। तो आज पार्टी के हमारे सारे सीनियर लीडर यहाँ पे हैं और गुजारिश है, जैसे शफीर जी ने बोला कि आई नो, मैंने अपनी उस कॉन्फ्रेंस में भी बोला है और बाइट में भी बोला है कि ये गवर्नमेंट बेचारी कुछ नहीं कर पा रही है, बिकॉज सारी पावर्स जो हैं वो एलजी ने अपने हाथ में रखे हुए हैं। और आप जानते हैं कि चाहे दिल्ली हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली में भी हमारा यही हाल किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हमारी सरकार को वहां काम ही नहीं करने दिया, यहाँ पे भी यही हो रहा है। तो मैं समझ सकती हूँ उमर अब्दुल्ला जी की क्या प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आज हम बड़ी शांति से आप लोगों के रूबरू हुए हैं और ये आपके द्वारा, पूरे मीडिया के द्वारा बोलना चाहते हैं कि आप विद इन 12 डेज उनको रिलीज करें और रिवोक करें इस पीएसए को, और ये एक्ट जो है वो खत्म करें, नहीं तो स्टेट में बहुत यूटी में बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही खजूरिया सवाल रहेगा, जैसे कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज प्राइम मिनिस्टर से भी मिले, उन्होंने उधर भी बात की है कि पीएसए जो है महराज मलिक पे हटना चाहिए। वहीं पे अगर डीसी डोडा की बात करें तो डीसी डोडा ने जो कल बाइट दी है, मगर किसी मीडिया कर्मी ने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, सवाल पूछना जो है वो हक है मीडिया का भी, यहाँ के अवाम का भी। आपको सवाल पूछने होंगे और साथ ही साथ बताए थे कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने वहां बात की, रेजोल्यूशन पास क्यों नहीं कर रहे हैं, असेंबली चलिए आपने रेजोल्यूशन क्यों नहीं लाया। आपको इस पर सबसे पहले रेजोल्यूशन लाना चाहिए था, क्योंकि इस ड्रैकोनियन लॉ के अंदर बहुत सारे, आज तो हमारे एमएलए मेरे सब वहां पर के तो ये हाईलाइट हो गया मामला, लेकिन ऐसे हजारों नौजवान हैं जो कोई किसी ऑफिसर से नाराज है तो उस पर पीएसए लग गया है, किसी ने किसी के हक के लिए बात कर दी तो उस पर पीएसए लग गया। तो हम क्यों इसकी डिमांड करते हैं कि फारूक अब्दुल्ला साहब हमें बेवकूफ ना बनाए। फारूक अब्दुल्ला साहब अपनी सरकार को कह के, उमर अब्दुल्ला साहब को कह के इसके ऊपर जो है वो जितना जल्दी हो सके इसके ऊपर अपना रेजोल्यूशन लाएं और सेंट्रल गवर्नमेंट से करें, उनसे डिमांड के भी इसको रिवोक किया जाए। सिर्फ महराज मलिक का पीएसए नहीं, वो तो हम तड़वा के रहेंगे, लेकिन ये जितने भी एक्ट खत्म हो, जितने भी हमारे लोग नौजवान अंदर फंसे हुए हैं, इनको निकाला जाए। तो खजूरी साहब आप कंटिन्यू करें। हाँ, आप शुरू करें, कर दें स्टार्ट। जी सर, सभी मीडिया बंधु, आज इस जो एकदम बड़े शॉर्ट नोटिस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, मकसद था जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से ये कानून ड्रैकोनियन लॉ पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो जिसका मिसयूज हो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, और मिसयूज सिर्फ पॉलिटिकल राइवलरी निकालने के लिए ये मिसयूज हो रहा है। और ये सिर्फ आज नहीं हुआ है, बेसिकली पब्लिक सेफ्टी एक्ट जो 1978 में उसका जो बनाने का मकसद था कि जो जंगल जो फॉरेस्ट वुड का जो स्मगलिंग थी उसको रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। बट जब उस समय भी उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव था कि किस तरीके से पॉलिटिकल राइवल जो हैं उनको हरास किया जाए इस एक्ट का मिसयूज करके। तो उसकी एग्जांपल 1985 में आई, जब उस समय के एक एमएलए और जम्मू कश्मीर की एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी भीम सिंह को उस एक्ट का हवाला लेके, उस एक्ट को मिसयूज करके, जो एक्ट बनाया गया था टिम्बर्स को रोकने के लिए, उसकी स्मगलिंग को रोकने के लिए, उस एक्ट का हवाला लेके उनको अरेस्ट किया गया था। और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को कास्ट डाली थी 50,000 की उस समय। मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, अगर पब्लिक सेफ्टी एक्ट है तो मुझे बताइए, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाना, वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जिसको उस समय लोगों की रहनुमाई करनी थी, जब वहां पे फ्लड था, फ्लड अफेक्टेड एरिया में जाके उसको रहनुमाई करनी थी, उस पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के आप ऊपर एक पीएसए लगा के उसको जेल में डाल रहे हो। और ये आर्बिट्रेटरी एक्सरसाइज जो एडमिनिस्ट्रेटर और पुलिस कर रही है, इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी का हल्ला बोल है। जी, ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हल्ला बोल है उस आर्बिट्रेटरी आर्डर, उस आर्बिट्रेटरी एग्जीक्यूशन की, जो कि वहां के डीसी ने, एडमिनिस्ट्रेटर ने महराज मलिक के ऊपर पीएसए का मिसयूज, उस लॉ का मिसयूज करके उनको डिटेन किया है।
भाई पब्लिक वहां, अगर पब्लिक को, यूटी को, स्टेट को, लॉ एंड ऑर्डर को थ्रेट थी, तो फिर इतने लोग सड़कों पे क्यों है महराज मलिक के प्रोटेक्शन, उनकी बात रखने के लिए? तो फिर कहां है, मुझे बताओ पब्लिक, वहां स्टेट को कहां नुकसान हो रहा था महराज मलिक की वजह से? तो लिहाजा सिर्फ महराज मलिक एक मोहरा है, असली मकसद है कि डेमोक्रेटिक राइट्स जो हैं लोगों के जम्मू कश्मीर के अंदर, उन डेमोक्रेटिक राइट्स को मिनिमाइज करना है। ये जो तानाशाह सरकार बैठी है, जो पब्लिक ऑर्डर को, लॉ एंड ऑर्डर को उसके हवाले से लेके वो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे को उनके जो डेमोक्रेटिक राइट्स है उनको मिनिमाइज करने का नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, जो और किस स्टेट की सिक्योरिटी के नाम पे उनका हवाला देके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को डिटेन करना। मैं क्वेश्चन ये है, जहां तक महराज मलिक की बात है, आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से ओम प्रकाश खजूरिया जहां से बोल रहा है हम महराज मलिक को बाहर निकाल के लाएंगे। क्वेश्चन ये है, सिर्फ महराज मलिक नहीं, कितने नौजवान इस आर्बिट्रेटरी एक्ट के तहत, इस ड्रैकोनियन लॉ के तहत, इस एक्ट के तहत जेलों के अंदर 2-2 साल सड़े रहते हैं और उसके बाद वो बाहर आते हैं कोर्ट में जाके फिर क्यों? यहाँ पे वायलेशन नहीं है हमारे फंडामेंटल राइट की, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 के वायलेशन नहीं है, तो कौन सा लॉ है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है जम्मू कश्मीर के अंदर इंप्लीमेंट? जहां तक अगर आपने 2019 में आपने जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया, जहां पे रणवीर पैनल कोड खत्म हो गया, आपने न्यू लॉज लाए, तो वो उस ड्रैकोनियन लॉ जो कि 1978 में शेख अब्दुल्ला को आप बोलते हैं वो सारे लॉ खत्म है, जो मरहूम शेख अब्दुल्ला साहब ने वो जो लॉ बनाया था उसके ऊपर, उस न्यू जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर उसका रिवीजन क्यों नहीं हुआ, उसके ऊपर बात क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों के उनके जो हक हकूक हैं, उनके जो मानवाधिकार हैं, उन मानवाधिकारों का निचोड़ना है, उनको मिनिमाइज करने का एक बहाना दिया जाता है नेशनल सिक्योरिटी। उस नेशनल सिक्योरिटी के तहत हम आप सभी लोगों को आपके राइट्स को, मीडिया के राइट्स को मिनिमाइज किया जाता है। और 2014 के बाद ऐसा हुआ है कि जो हमारी स्टेट मीन्स कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशनल 3 ऑर्गन्स हैं, जिसमें विधायक पालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, इनका एक समन्वय रहता था, वो समन्वय सारा डिस्टर्ब किया गया है जानबूझ के कि लोग अपनी आवाज, जो अपने हक हकूक की आवाज ना उठाएं। ये पूरे तरीके से देश के अंदर वो जो हमारी तानाशाही नीतियां हैं मौजूदा सरकार की, वो इंप्लीमेंट करवाना चाहती हैं। तो हमारा मकसद आज महराज मलिक तो इन्होंने डिटेन कर दिया है, हम नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के और नौजवानों को जो लोगों की आवाज उठाते हों उनको भी इसी एक्ट के हवाले से उनको जेल में डाला जाए। तो लिहाजा आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है देश के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस तरीके से काले कानून हैं उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी बीड़ा उठाई है और उठाएगी, और इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे और महराज मलिक को बाहर लेके आएंगे।